कैंसर, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने सब कुछ भुला देने की कोशिश की, मगर दिल कहीं ना कहीं वो पुरानी बात अभी तक थामे हुए है। आप महसूस बहुत गहरा करते हैं, आपकी याददाश्त मजबूत है और जज्बात आपके अंदर गहराई तक उतरते हैं। 13 से 19 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपके लिए ऐसा वक्त लेकर आ सकता है जब पुराने जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाए। कोई अधूरा एहसास मुकम्मल हो सकता है, कोई पुराना दर्द हल्का हो सकता है, और शायद पहली बार आपको यकीन आए कि गुजरा हुआ वक्त आपको कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा समझदार बना गया है। कैंसर, कायनात इस हफ्ते आपसे एक सवाल पूछ सकती है। क्या आप अभी तक माजी के किसी दर्द को अपने हाल में जगह दे रहे हैं? आइए देखते हैं सितारे इस हफ्ते कैंसर के लिए क्या पैगाम रखते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि वक्त, फैसलों और जिंदगी की सिमत को समझने का जरिया समझा जाता है। मोहब्बत, करियर, माली मामलात और ज़ाती ज़िंदगी में यह हफ्ता कैंसर के लिए क्या इम्कानात रखता है, आइए जानते हैं। कैंसर जज्बात, हिफाजत, गहराई, वाबस्तगी की निशानी है। आप अपने प्यारों की हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकते हैं। आपका दिल नर्म है, लेकिन इसी नरमी के पीछे एक मजबूत अंदरूनी ताकत भी छुपी होती है। लेकिन यही हसासियत कभी बोझ भी बन जाती है। आप पुरानी बातों को देर तक थामे रखते हैं। आप किसी को मायूस करने के खौफ से अपनी तकलीफ छुपा लेते हैं। इस हफ्ते का अहम सबक यही है, माजी को याद रखना कमजोरी नहीं, लेकिन इसे हाल पर हावी होने देना आपकी तरक्की रोक सकता है। चांद, जो कैंसर की हाकिम तवानाई है, आपके जज्बात को मजीद गहराई दे सकता है। कोई पुरानी याद सामने आ सकती है। सूरज असल तरजीहात पर गौर की तरगीब दे सकता है। मरकरी गुफ्तगू में वजाहत लाएगा, इसलिए दिल की बात कहने से ना घबराएं। वीनस ताल्लुकात में नरमी और कदरदानी लाएगा। मार्स आपको पुराने खौफ का सामना करने की हिम्मत देगा। सैटर्न नए मौके की तरफ इशारा करेगा, और यूरेनस याद दिलाएगा कि हदूद बनाना खुद से मोहब्बत की एक शक्ल है। 13 और 14 जुलाई पुराना एहसास हफ्ते के आगाज में कोई पुरानी याद या अधूरा एहसास दोबारा सामने आ सकता है। इस बार इसे दबाने के बजाय कबूल करने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये दर्द इसलिए थामे हुए हूँ कि ये अभी जिंदा है, या इसलिए कि छोड़ना मुश्किल लगता है। 15 से 17 जुलाई नरमी से शफा का वक्त। हफ्ते के दरमियान में कोई गुफ्तगू या लम्हा ऐसी गुफ्तगू ला सकता है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। अपने जज्बात को महसूस करें, मगर इन्हें फैसले पर हावी ना होने दें। नरमी और हिकमत इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी साथी साबित हो सकती है। 18 और 19 जुलाई नई मजबूती। हफ्ते के अख्ताम तक आपके अंदर एक नई सुकून अमेज मजबूती पैदा हो सकती है। आप समझ सकेंगे कि किन यादों को महफूज रखना है और किन को अब जाने देना चाहिए। यही वजाहत आने वाले हफ्तों के लिए आपकी नई ताकत बन सकती है। अब बात होगी मोहब्बत और ताल्लुकात की, हिफाजत और एतमाद का इम्तिजाज। कैंसर, मोहब्बत आपके लिए कभी सतही नहीं रही। आप अपने प्यार का इजहार ख्याल रखने और तवज्जो देने से करते हैं। इस हफ्ते का अहम पैगाम, मोहब्बत में हिफाजत ज़रूरी है, मगर खौफ की बुनियाद पर ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए। सिंगल कैंसर, ये हफ्ता किसी नर्म और मुखलिस ताल्लुक़ का आगाज़ बन सकता है। कोई शख्स आपकी हसासियत और ख्याल रखने के अंदाज से मुतासिर हो सकता है। खुद से पूछें, क्या ये शख्स मेरी जज्बाती हिफाजत का एहसास दिलाता है? क्या वो सब्र से ताल्लुक़ को आगे बढ़ने देगा? दिल खुला रखें, मगर पुराने खौफ को नए ताल्लुक पर हावी ना होने दें। रिलेशनशिप या मैरिड कैंसर, यह हफ्ता जज्बाती कुर्बत बढ़ाने का मौका दे सकता है। अगर पुरानी कोई बात दिल में है तो इसे नरमी से बयान करें। आपकी हसासियत ताल्लुक को मजीद गहरा बना सकती है, बशर्तिया कि आप खामोशी के बजाय बातचीत का इंतखाब करें। अब बात होगी काम, कारोबार और तालीम की। जज्बाती जहानत को अमल में बदलने का वक्त। आपकी हमदर्दी और समझबूझ इस हफ्ते नुमायां हो सकती है। आप लोगों की ज़रूरियात को दूसरों से बेहतर समझते हैं, और यही खूबी इस हफ्ते काम आ सकती है। मुलाजमत करने वाले कैंसर, कोई अहम जिम्मेदारी या नया मौका सामने आ सकता है। अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखें, लेकिन माजी की नाकामी के खौफ को मजीद फैसलों पर हावी ना होने दें। कारोबार या फ्रीलांस काम, यह हफ्ता नए ताल्लुकात और शराकत दारी के लिए मौजू है। आपकी हमदर्दी और एतमाद साजी की सलाहियत ग्राहकों का दिल जीत सकती है। हर फैसला मुकम्मल मालूमात के बाद करें,
तलबा के लिए यह हफ्ता जज्बाती तवाज़ुन का वक्त बन सकता है। ज़्यादा सोचने की वजह से पढ़ाई मुतासिर ना होने दें। मुस्तकिल मिजाजी इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। माली मामलात की बात की जाए तो यह हफ्ता हिफाजत के साथ हिकमत सिखाता है। यह हफ्ता तवाज़ुन का सबक दे सकता है। खौफ की बुनियाद पर माली फैसले ना करें। कोई नया माली मौका सामने आए तो मुकम्मल तहकीक के बाद ही फैसला करें। याद रखें, असल माली तहफ़्फ़ुज़ खौफ से नहीं, समझदाराना मनसूबा बंदी से आता है। अब बात करते हैं ख़ानदान और समाजी ज़िंदगी की। नरमी और हदूद का तवाज़ुन। आप अपने ख़ानदान के लिए सबसे पहले आने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। इस हफ्ते अपनी हदूद का ख्याल रखें। ख़ानदान में कोई पुरानी गलतफहमी हो तो इसे नरमी से हल करें। सेहत और अंदरूनी सुकून। आपका दिल बहुत कुछ महसूस करता है और यही हसासियत जहनी थकन भी पैदा कर देती है। अपनी नींद और आराम को नज़रअंदाज ना करें। पानी के करीब वक्त गुजारना या खामोशी में बैठना आपकी तवानाई को दोबारा मुतवाज़िन कर सकता है। कैंसर के लिए कायनाती पैगाम। गुजरा हुआ वक्त आपको मजबूत बना गया है। असल ताकत दर्द को याद रखने में नहीं, बल्कि इससे सीख कर आगे बढ़ने में है। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ खामोशी से महसूस किया है। अब वक्त है अपनी हसासियत को कमज़ोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत समझे। कैंसर के लिए लकी गाइडेंस। खुशकिस्मत रंग चांदी और सफ़ेद। खुशकिस्मत नंबर 2। खुशकिस्मत दिन पीर। हफ्ते का मशवरा। अपने जज्बात पर यकीन रखें, लेकिन माजी को हाल पर हावी न होने दें। कैंसर के लिए इस हफ्ते की अफर्मेशन। आज से मैं अपनी हसासियत को अपनी ताकत समझता हूँ। मैं माजी को याद रखता हूँ, मगर इसमें नहीं रहता। मैं हर फैसला सुकून, हिकमत और खुद एतमादी के साथ करता हूँ। कैंसर, यह हफ्ता याद दिला सकता है कि शिफा याबी जल्दी नहीं होती, मगर ज़रूर होती है। जब आप अपने जज्बात को नरमी से कबूल करते हैं तो वही जज्बात आपको कमज़ोर नहीं, बल्कि ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस हफ्ते आप अपनी ज़िंदगी में किस पुरानी बात को जानना चाहते हैं? कमेंट्स में सिर्फ लिखें मेरी शिफा। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने किसी कैंसर दोस्त के साथ शेयर करें जिसे मुस्बत रहनुमाई की ज़रूरत हो। और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते नए बुर्ज और नई रहनुमाई के साथ आपसे मुलाकात होती रहे। सितारे सिर्फ इम्कानात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की असल सिमत आपके फ़ैसले तय करते हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनें, अपनी हसासियत पर यकीन रखें और एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।